चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिख रहा है, साइन ए साइन बी। सो साइन ए साइन बी वाले का इंटीग्रेशन अगर करना है तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। याद है आपको, क्योंकि कॉस ऑफ ए माइनस बी से आपको क्या मिलता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इससे आपको मिलता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल होता है, ये साइन ए साइन बी और ये प्लस साइन ए साइन बी बनता है 2 साइन ए साइन बी। तो आपको जो दिया है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसका इंटीग्रेशन तभी निकाला जा सकता है जब आप इसको एडिशन में कन्वर्ट करते हो। तो कैसे करना है कन्वर्ट, देखिए 0 to π/4 ये दिया है, तो आपको चाहिए यहाँ पर 2, तो आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दिए हुए इंटीग्रेशन को। सो साइन 3x है यहाँ पर, ठीक है। सो अब आपने 2 साइन ए साइन बी लिख दिया है। सो 1/2 0 to π/4 2 साइन ए साइन बी है आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब 4x माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 4x प्लस 3x, ठीक है। और ये dx आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 1/2 0 to π/4 है आपके पास। सो कॉस ऑफ 4x माइनस 3x बन जाएगा कॉस x, और माइनस यहाँ पर आएगा कॉस 7x dx, ठीक है। सो ये 1/2 एज इट इज, और अब तो इसके आगे का तो आपको पता ही है, कॉस x का इंटीग्रेशन आएगा साइन x माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 7x बाय 7, और फिर π/4 0। सो π/4 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर π/4 का वैल्यू रख दीजिए, साइन 7 π/4 का वैल्यू निकालिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो यहाँ पर गलती मत करना, जब आप π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर अलाइड एंगल्स का यूज़ करके आप लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 0 to π/4 रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x है इंटू dx। अब इसको मैं आपको सिंपली हिंट दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए 1 की जगह लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x की जगह पर लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। खेल खत्म, पहले भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे सॉल्व कर लिया है। तो ये क्या बन गया, 0 to π/4 रूट के अंदर आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपके पास सिंपल फंक्शन मिलेगा जिसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कर दो और अपर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आता है साइन रेज टू 4x का। अब साइन रेज टू 4x का भी इंटीग्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। क्या करना होता है साइन रेज टू 4x में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/4। तो साइन रेज टू 4x को पहले तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो साइन रेज टू 4x को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x किसके लिए लिखा जाता है, 1 माइनस कॉस 2x का लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 को लेफ्ट में ले आइए, सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिख सकते हो। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इसका स्क्वायर। सो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो साइन रेज टू 4x की जगह पर आप लोग ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर से दिक्कत आएगी इसका इंटीग्रेशन निकालने में। सो कॉस स्क्वायर 2x को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 4x, तो ये आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। सो कॉस स्क्वायर 2x की जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, और ये तो आपके पास है ही, मतलब आप इसको साइन रेज टू 4x को लिखेंगे 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस इसकी जगह आप लिख रहे हो 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दैट इज 2
माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x एंड डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो 2 + 1 बन जाएगा 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 8। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप इसको तो आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो 3/2 माइनस 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1, इसको फाइनली क्या लिखा है, ओके, दैट इज 2/8। शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। जान दीजिए, मैं यहाँ नहीं देख लेता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। इसका मतलब तो समझ रहे हो ना आप। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2 θ/2, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करने के बाद में आपको मिल रहा है 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x की जगह पर ये आएगा आराम से, ठीक है। और इसी अगर थोड़ा बहुत किधर कुछ कैलकुलेशन में गलती भी हो जाती है तो आप लोग सुधार सकते हो। मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है, क्योंकि वो लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोग अलग कर रहे हैं। फाइनली आंसर देख लेना, चेक कर लेना, फाइनल आंसर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए, देखते ही बनता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 to 2 1/x² प्लस 4x प्लस 13 dx। तो बेटा ये तो देखते ही समझ में आता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर भी छोटा सा एडजस्टमेंट कर देते हो तो भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है, दैट इज x² प्लस 4x। 13 को ब्रेक कीजिए 4 एंड 9 के अंदर। सो आप लोग इन 3 टर्म्स को लिख सकते हो 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर dx। सो ये बन गया x² और ये बन गया a²। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। 1/a आता है ना, tan इनवर्स ऑफ x/a, दैट इज x प्लस 2/3, ठीक है। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट्स क्या दे रखे हैं, -4 to 2। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से 11th और 12th की तरफ देखेंगे। 11th के अंदर क्या दिया है बेटा, इसीलिए मैंने कहा था कि इनडिफिनिट इंटीग्रल को अच्छे से सॉल्व करना है। डिफिनिट इंटीग्रल के अंदर सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/√4x माइनस x² dx, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा इसको सॉल्व, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, चलिए। सो 1/रूट के अंदर अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर से, सो आपको मिलेगा x², ठीक है, माइनस 4x dx। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म कैसे निकाला जाएगा, सो थर्ड टर्म निकाला जाएगा कुछ इस तरीके से, रूट के अंदर माइनस x², इसका हाफ, 4 का हाफ क्या होगा 2, सो 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 4 ऐड किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो अभी आप इसको लिख सकते हो 1/रूट के अंदर, ठीक है। इस वाले कांस्टेंट को बाहर निकालिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है अभी, या फिर आप एक और स्टेप कर सकते हो, इसको आप लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास 4, ठीक है। अब इसको अगर मैं माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट के अंदर आपको माइनस माइनस प्लस 4 पहले मिलेगा, माइनस x-2 का होल स्क्वायर dx। तो ये इसको आप लिख सकते हो a² दैट इज 2² माइनस x²। सो आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, रूट ऑफ a² माइनस x² dx का क्या आता है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x/a आता है, ठीक है ना। सो ये 4 जो है आपके लिए बन गया 2²। सो इंटीग्रल ऑफ 1/रूट के अंदर 2² माइनस x-2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसके लिए आप अप्लाई कर दो साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब x-2/2, और लिमिट्स है आपके 0 to 4। तो लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट पुट कर दो, बात खत्म कर दो। सेम तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है आपको। नेगेटिव साइन, देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कांस्टेंट को बाहर ही रखिए, सिर्फ इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन कर लो और फिर आगे बढ़ो, कैसे भी करो। अगर सब में से भी कॉमन ले लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वाला सीन बनता है और फिर वहाँ पर आपको देखना है कैसे सॉल्व किया जाएगा।
सो यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको पॉज करता हूँ और आगे के 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे बाय पार्ट्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस काम करता है, बायपार्ट्स के अंदर कैसे, बाय पार्ट्स के अंदर कैसे काम करेगा। सो 13 को अगर हमें सॉल्व करना है, सो 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स दे रखा है। तो पहला फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सिक्वेंशियली तो ये सही लिखा हुआ है LIATE, तो पहले अलजेब्रिक है। अब हम लोग इसको एज यूजुअल सॉल्व करते हैं। बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, हम पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस तरीके से। बस ये जो लिमिट्स है ये कैसे लिखे जाएंगे ये अब आपको समझना है। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, बोर्ड में जब लिखेंगे तब अच्छे से लिखना होता है। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर जब आप पहला फंक्शन एज इट इज लिखते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन ले लेते हो, तो ये तो पूरा क्लियर हो चुका है पिक्चर। तो यहां पर आप लिमिट्स लिख देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। तो यहां पर अभी आपको वो लिमिट्स लिखने हैं, समझे बात को। सो जब भी बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद में पहला पोर्शन तो बहुत क्लियर होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx। अब इसका तो क्लियर हो गया, यहाँ पर तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू आ जाएगा। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। सो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 0 to π/4, और ये cos x dx है। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, साइन x आता है। सो साइन x, और ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, 0 to π/2। अब आप लोग यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड टर्म तो 0 बनेगा। जब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते तो आपको मिल रहा है माइनस π/2 इंटू कॉस π/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन π/4 माइनस साइन 0, तो ये तो 0 बन गया, इसका काम खत्म हो गया। और cos π/2 का वैल्यू भी 0 आता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin π/4 बचेगा, जिसका वैल्यू आता है 1/√2। सो क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू आएगा 1/√2, जो कि बिल्कुल गलत आ गया है मेरा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो क्या गलती की है, हाँ गलती ये की है कि मैंने लिमिट्स यहाँ पर π/4 लिया था ठीक है, एग्जाम्पल सही है, बस यहाँ पर मैंने देखो π/2 है ना, तो यहाँ पर मैंने गलती से π/4 लिख दिया, यहाँ पर भी π/4 हो गया, तो इसके वजह से आंसर गलत आया, बाकी कुछ नहीं है। सो ये ऐसा होता है कभी कभी। सो ये साइन π/2 का आंसर आएगा 1। अच्छा हुआ देख लिया मैंने, नहीं तो बच्चों को लग जाता है कि भैया बाय पार्ट्स में पहले बार में 0 to π/2 लिखते हैं और बाद में फिर इसका हाफ कर देते हैं, ऐसा भी बच्चे सोच सकते थे। अच्छा हुआ देख लिया मैंने। तो ये लिमिट्स कैसे चेंज होंगे, लिमिट्स तो चेंज नहीं होंगे। अब बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हो तो पहले का क्लैरिफिकेशन हो जाने के बाद में लिमिट्स यहाँ पर रख दो, और दूसरा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है वहाँ पर रख दो, ठीक है। सो इस तरीके से 13 है, सेम वे से 14 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 14 के अंदर अलजेब्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो इनवर्स कब आता है, LI इनवर्स पहले आता है, ठीक है ना। सो tan इनवर्स x पहले लेंगे और दूसरा बाद में लेंगे। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन वो आता है x²/2, और लिमिट्स रख देंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ, लिमिट्स रख देंगे पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, 1/2 को बाहर ले लो, ऊपर का एडजस्टमेंट कर दो x² + 1 - 1 वाला, और फिर ये सेपरेट करके सॉल्व कर लो, लिमिट्स वगैरह रख दो और अच्छे से सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। सेम तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले एक्सपोनेंशियल ले लो, सॉरी एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे जो क्रम दिया है वो सही है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन लेंगे तो -1 से डिवाइड करना नहीं भूलना है, 0 to ∞, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज 1, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज -1 dx। फिर से इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये -x इंटू e⁻⁻x है, 0 to ∞, माइनस इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया है, और फिर से इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻⁻x -1 0 to ∞। अब आप लोग यहाँ पर वैल्यू रख दो। सो -∞ e⁻∞,
माइनस 0 प्लस यहाँ पर वैल्यूज़ आपको रखने हैं इन्फिनिटी के। सो ई टू द पावर, अब ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। सो ये माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस आएगा ई टू द पावर 0, ठीक है, माइनस 0 या फिर 0 एक ही होता है। सो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो रहा है, माइनस 0 माइनस इसका क्या होगा, सो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे बेटा, चलिए इसको सॉल्व ही कर देता हूँ क्योंकि इसके आंसर में इन्फिनिटी आ रहा है क्या दूसरा कुछ आएगा ये देखना पड़ेगा हमें, ताकि बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। 0 टू इन्फिनिटी x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी रख देते हैं। सो ये बेसिकली x बाई ई रेस टू एक्स है, 0 टू इन्फिनिटी माइनस यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस बन गया है और इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स बाय माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये माइनस फिर से इधर आ जाएगा, सो x बाई ई रेस टू एक्स 0 टू इन्फिनिटी और ये बन जाएगा माइनस 1 बाई ई रेस टू एक्स इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो अब सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो इन्फिनिटी रखेंगे, सो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस 0 बाय 1, ठीक है ना, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 बाई ई रेस टू 0 बन जाएगा 1। सो ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट 1 बाई ई रेस टू इन्फिनिटी, 1 बाई ई रेस टू इन्फिनिटी 1 बाई ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाई ई रेस टू 0। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी बाई ई रेस टू इन्फिनिटी आएगा इन्फिनिटी माइनस ये आएगा 0 और ये माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा ई रेस टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा और ये आएगा 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो इसको इन लोगों ने क्या किया है पता नहीं। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी, जब इनका नेगेटिव कैसे आया, ओके हाँ यहाँ पर नेगेटिव है, ये भूल गए नेगेटिव है इनका, ठीक है। तो क्या हुआ उससे, इससे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी बाई ई रेस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको इसको ऐसे कंसिडरेशन में लेना है कि ये आपका इन्फिनिटी है, ठीक है ना, मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको ये न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है और डिनोमिनेटर का ई रेस टू इन्फिनिटी जो है वो बेसिकली 0 बनता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 ये 0 हो जाएगा क्वांटिटी और ये माइनस माइनस प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है बेटा, बाकी बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।